आइए आपको दिखाते हैं दनादन न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुए स्टिंग पर पीएसी से निकाले गए पार्टी नेता योगेंद्र यादव ने दुख जताते हुए इसे साजिश करार दिया। योगेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 2 दिनों में पार्टी पर जो हमले हुए हैं उनसे मन बहुत क्षुब्ध है। हम सबको कुछ ऐसा करना है ताकि आंदोलन की एकता बनी रहे और इसकी आत्मा भी बची रहे। पिछले कुछ दिनों से जो मंथन चल रहा है उससे बहुत विष निकला है। मुझे भरोसा है कि अंततः अमृत भी निकलेगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान के स्ट्रिंग के दावों को झूठ बताते हुए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने मीडिया से इससे बचने की अपील की। पहले उन्होंने कहा कल शाम को जारी करेंगे, फिर उन्होंने कहा आज 12 बजे जारी करेंगे। आपको लगातार मूर्ख बना रहे हैं और आप देश के सामने मूर्ख बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का स्ट्रिंग दिखाने का दावा करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान टाल मटोल करते नजर आए। आसिफ ने स्ट्रिंग तो नहीं दिखाया पर एक पेनड्राइव हाथ में लहराते रहे। आसिफ ने पेनड्राइव दिखाते हुए दावा किया कि इसमें पूरा स्ट्रिंग है, लेकिन साथ ही स्ट्रिंग सामने आने पर मीडिया के संपादक की नौकरी जाने की भी बात कही। इससे पहले आसिफ ने मीडिया से कहा था कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और एक बड़े पत्रकार से उनकी मीटिंग हुई थी। केजरीवाल पर हुए स्टिंग के बाद समाजसेवी अन्ना हजारे ने नेटवर्क 18 के सहयोगी ईटीवी से बातचीत में कहा कि केजरीवाल ने देश के साथ साथ उनका भी भरोसा तोड़ दिया। 77 साल की उम्र में मेरे लाइफ में मैं इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इसलिए बोलता हूँ इनको। ये कल ये बात सुनकर तो मुझे बहुत धक्का लग गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने पहले महीने का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए अहम कामों का लेखा जोखा पेश किया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने दिल्ली के हर निजी अस्पताल में गरीबी रेखा के लिए आरक्षित खाली बिस्तरों की जानकारी ऑनलाइन कर दी है। साथ ही ज्यादा फीस वसूलने वाले 200 स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए शाम 6 बजे से 12 बजे तक बसों में मार्शल्स की तैनाती का काम भी शुरू किया जा चुका है और ई रिक्शा के 20,800 लाइसेंस दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए सरकार में 6 मंत्रियों के साथ साथ 21 विधायकों को भी भागीदारी देने का ऐलान किया। ये 21 विधायक बतौर संसदीय सचिव हर मंत्री के साथ होंगे। हर संसदीय सचिव को अलग अलग विभाग में तैनात किया जाए। खास बात यह है कि इन 21 विधायकों को बतौर संसदीय सचिव न तो कोई भत्ता और न ही अलग से कोई सुविधा मिलेगी। अलबत्ता ये मंत्री के दफ्तर में जरूर बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की मौजूदगी में दोनों राष्ट्रों के बीच समुद्री सुरक्षा, वीजा, कस्टम और युवा विकास को लेकर अहम करार हुए। मोदी ने दोनों देशों के बीच कारोबार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही मछुआरों के मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए इसे जल्द मानवीय आधार पर सुलझाने की बात भी कही। उधर श्रीलंका ने 86 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान भारत की तरफ से श्रीलंका को कई तोहफे दिए गए। पीएम मोदी ने त्रिकोमाली को पेट्रोलियम हब बनाने में मदद करने का ऐलान किया। इसके अलावा दिल्ली से कोलंबो के बीच जल्द सीधी उड़ान शुरू करने, 14 अप्रैल से श्रीलंकाई नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देने, भारत में बुद्ध सर्किट ट्रेन चलाने, समुद्री अर्थव्यवस्था पर ज्वाइंट फोर्स बनाने और रविंद्रनाथ टैगोर स्मारक बनाने में मदद करने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो की मां बोधि सोसाइटी जाकर पूजा अर्चना की। उन्होंने शांति के संदेश के तौर पर वृक्षारोपण भी किया और वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की। पीएम ये याद दिलाना भी नहीं भूले कि श्रीलंका ही वो देश था जिसने भारत में जन्मे बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाया। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने भारत के साथ नजदीकी संबंध मजबूत करने की ख्वाहिश जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि वो भारत के साथ नजदीकी संबंधों के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों से मजबूत ऐतिहासिक और पारंपरिक रिश्ते रहे हैं। सिरिसेना ने ऐलान किया कि भारत में बुद्ध सर्किट ट्रेन के तर्ज पर श्रीलंका में भी रामायण सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। पाकिस्तान हाईकोर्ट ने लखवी को जमानत देते हुए कहा कि उसे हिरासत में रखना गैर कानूनी है। उधर भारत सरकार ने लखवी की जमानत पर सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। जकीउर रहमान लखवी 2008 में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी। जकीउर रहमान लखवी की रिहाई पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने लखवी की रिहाई के मुद्दे को राज्यसभा में उठाते हुए इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। जेडीयू नेता केसी त्यागी का आरोप है कि भारत सरकार का रुख इस मुद्दे पर नरम है, क्योंकि उन्हें जम्मू कश्मीर में सरकार चलानी है। कश्मीर का गलत नक्शा छापने पर आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर को शिवसेना के मुखपत्र सामना ने मूर्ख पत्र करार दिया है। सामना में कहा गया है कि ऑर्गेनाइजर ने कश्मीर को पाकिस्तान में जबड़े में डाल दिया है। इस कारण राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने वाला संघ का ये मुखपत्र असल में मूर्ख पत्र साबित हुआ है। वहीं विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा तो सरकार ने आश्वासन दिया कि जो छपा है उसकी जांच कराई जाएगी। वहीं एनसीपी विधायकों ने विधान भवन परिसर में ऑर्गेनाइजर मैगजीन की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में संघ ने मोदी की पीठ थपथपाई और कहा कि सरकार ठीक काम कर रही है। वहीं संघ ने साफ किया कि अनुच्छेद 370 पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण बिल पर संघ का मानना है कि बिल किसान विरोधी नहीं है, लेकिन अगर भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ को कोई आपत्ति है तो वो सरकार से बात कर सकते हैं। साथ ही संघ ने ये भी खुलकर कहा कि घर वापसी का कार्यक्रम चलता रहेगा। जेडीयू नेता शरद यादव महिलाओं पर दिए बेतुके बयान के बाद फिर विवादों में घिर गए हैं। राज्यसभा में बीमा बिल पर चर्चा के दौरान शरद यादव ने कहा कि दक्षिण भारतीय महिलाएं सांवली तो होती हैं, लेकिन उनकी बॉडी खूबसूरत होती है। विवाद बढ़ने पर पार्टी के दूसरे नेता और राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कहा कि शरद यादव के बयान में कुछ भी सेक्सियस नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी को ऐतराज है तो हम उनकी तरफ से माफी मांगते हैं। वहीं शरद यादव ने माफी मांगने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। केरल विधानसभा में हुए हंगामे ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। केरल विधानसभा में बार लाइसेंस जारी करने में वित्त मंत्री पर घूसखोरी के आरोप में सदन में विपक्षी दल के विधायकों ने जमकर बवाल किया। भारी हंगामे के बीच कुर्सियां फेंकी गयी, महिलाओं और मार्शल के साथ हाथापाई हुई और इस पूरे घटना में 2 विधायक घायल हो गए। वहीं विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे एलडीएफ के कार्यकर्ता का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यूपी के सहारनपुर में एक मां ने अपनी दूधमुई बच्ची की हत्या कर उसका खून पीने की बात कबूली है। आरोप है कि मां ने अपनी 5 महीने की बच्ची का गला दराती से काटकर हत्या कर दी। यही नहीं, उसका खून भी पिया। माना जा रहा है कि तांत्रिक के झांसे में आकर बेटे की चाहत में बेटी की बलि दी गई है। महिला पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। आगरा के शाहगंज इलाके में एक युवक की उसकी मां के सामने ही पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि मृतक युवक ने नशे में धुत होकर महिलाओं के सामने कपड़े उतार दिए थे। घटना से गुस्साए पड़ोसियों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। बेटे को बचाने आई मां को भी जान से मारने की धमकी दी गई। जबरदस्त पिटाई के चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर में संपत्ति विवाद के चलते बड़ी बहन पर छोटी बहन को महीनों तक बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा है। मां को जब मानसिक रूप से बीमार बेटी से नहीं मिलने दिया गया तो उसने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस की मदद से बंधक बनाई गई बहन को छुड़ाया गया। बुजुर्ग महिला के पति ने अपनी सारी संपत्ति बराबर अपने बच्चों के नाम कर दी, लेकिन छोटी बेटी की देखरेख पत्नी को सौंप गए। आरोप है कि बड़ी बहन ने संपत्ति को लेकर अपने नौकर के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन को घर में कैद कर लिया। हैदराबाद में जहां क्राइम टीम ने कार्गो टर्मिनल से चोरी करीब 5 किलो सोना बरामद कर लिया है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जा रही है। चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले और कोई नहीं बल्कि कार्गो के ही 2 कर्मचारी थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी दिल्ली के खानपुर में सड़क हादसे में मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। खानपुर में डीटीसी की लो फ्लोर बस ने 15 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिसके बाद हादसे से गुस्साए लोगों ने एक बस में आग लगा दी और करीब 15 बसों में जमकर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गई। हंगामे और तोड़फोड़ के चलते रास्ता घंटों जाम रहा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने टोल के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर टोल की परेशानी दूर करने की मांग की है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने चिट्ठी में लिखा है कि मुंबई और उसके आसपास पहले से ही 8 टोल नाके हैं, लेकिन अब खारघर टोल नाका खुल जाने की वजह से ट्रैफिक की समस्या और बढ़ गई है। टोल पर गाड़ियों के रुकने से पेट्रोल की बर्बादी भी होती है। उधर सचिन की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाएगी। बेमौसम बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई शहरों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। गृहिणियों का घर का बजट बिगड़ गया है। दिल्ली में भिंडी के दाम 100 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। सब्जियों के दाम अचानक बढ़ने से जम्मू के लोग काफी नाराज हैं। यहाँ पिछले हफ्ते जो भिंडी 60 रुपए किलो थी वो अब 70 रुपए प्रति किलो बिक रही है। गोभी 20 से 30 रुपए हो गई तो 25 रुपए बिकने वाला टमाटर 30 रुपए प्रति किलो पहुँच गया है। वहीं अहमदाबाद और राजस्थान में भी बेमौसम हुई बरसात से सब्जियाँ महंगी हो गई हैं।
राजस्थान के जयपुर समेत आसपास के इलाकों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। इस दौरान कई इलाकों में ओले भी पड़े। इस बेमौसम बरसात से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर ग्रामीण इलाकों में किसान ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका से परेशान हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 427 अंक की गिरावट के साथ 28,503 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 128 अंक की कमजोरी के साथ 8,648 पर बंद हुआ। दिग्गज शेयरों में JSPL, BHEL, केयर इंडिया, L&T, अंबुजा सीमेंट, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक और हिंडाल्को टूटकर बंद हुए। हालांकि DLF, भारती एयरटेल और ONGC जैसे दिग्गज शेयर मजबूत होकर बंद हुए। ओपनर मार्टिन गुप्टिल की शतकीय पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश पर 3 विकेट से जीत दर्ज की। हालांकि बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 288 रन का स्कोर खड़ा किया, लेकिन न्यूजीलैंड ने 48 ओवर में 7 विकेट खोकर मैच जीत लिया। वर्ल्ड कप के पूल ए में न्यूजीलैंड से हारकर बांग्लादेश इस ग्रुप में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस तरह से अब अंतिम 8 में बांग्लादेश का सामना 19 मार्च को मेलबर्न में भारत से होना तय हो गया है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच बरसात की वजह से प्रभावित मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 36.2 ओवर में 7 विकेट पर 111 रन बनाया। अफगानिस्तान की पारी को इसी स्कोर पर रोककर इंग्लैंड को 25 ओवर में 101 रनों का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर इसे हासिल कर लिया। भारत का आखिरी लीग मैच जिम्बाब्वे के साथ शनिवार को खेला जाएगा। इस मैच से भारत की पूल पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय टीम लगातार 5 मैच जीतकर पहले स्थान पर बनी हुई है। क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुके ऑस्ट्रेलिया की शनिवार को आखिरी लीग मैच में स्कॉटलैंड से भिड़ंत होगी। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में श्रीलंका को 64 रन से हराकर नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली थी। रूस के कजान की सबसे बड़ी सुपरमार्केट में भयानक आग लगने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के बाद बचाव कर्मियों ने 650 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 25 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके में निर्माणाधीन सीमेंट फैक्ट्री ढह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा घायल हुए हैं। फैक्ट्री जब गिरी उस वक्त करीब 100 लोग अंदर मौजूद थे। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। ब्राजील के एक स्कूल में हुई गोलीबारी की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हुए हैं। ड्रग तस्करी करने वाले 2 गुट एक दूसरे का पीछा करते हुए स्कूल तक पहुंचे थे। तालिबान ने केंद्रीय अफगानिस्तान में एक पुलिस चौकी पर हमला कर 7 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। आतंकी चौकी के पास आकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और इस पर 4 लोग घायल हो गए। कोस्टा रिका का ज्वालामुखी फटने की वजह से आसपास के इलाके में धुएं का गुब्बार और राख फैल गया। ज्वालामुखी सैन जोस के करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म पीकू इस साल 8 मई को रिलीज होगी। बिग बी ने ट्विटर पर फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी दी है। फिल्म का निर्देशन शुजित सरकार कर रहे हैं, जिसमें इरफान खान भी अहम भूमिका में है। अनुराग कश्यप की टीवी सीरीज युद्ध में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर चुकी टीवी एक्ट्रेस मोना बसु के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। घटना उस वक्त हुई जब वो काम से घर वापस लौट रही थी। बिग बी पारंपरिक दक्षिण भारतीय परिधान मुंडू में नजर आए। वो एक एड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उनके साथ दक्षिण के सुपरहिट सितारे प्रभु, शिव, नागार्जुन भी थे। हेरा फेरी की तीसरी कड़ी में जॉन अब्राहम डबल रोल में नजर आएंगे। फिल्म के बारे में निर्देशक नीरज बोरा ने कहा कि जॉन के दोनों किरदार एक दूसरे से उलट मिजाज के होंगे। फिल्म उड़ता पंजाब की निर्देशक अभिषेक चौबे ने आलिया को अपने रोल के लिए कुछ दिनों तक अपने बालों की केयर नहीं करने की सलाह दी है। मतलब है कि उन्हें तब तक अपने बाल नहीं धोने होंगे जब तक उन्हें आलिया का मनचाहा लुक नहीं मिल जाता। संगीतकार अल्ताफ राजा तुम तो ठहरे परदेसी पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं। 1997 में अल्ताफ का गाना तुम तो ठहरे परदेसी ने धूम मचा दी थी। मुझे उम्मीद के रास्ते पे तू ले चल मुसाफिर, जहां पर बेटियां भी ख्वाब देखें, पंख फैलाएं। नए यूपी में वो जो करना चाहें सब वो कर पाए। जहां पर धान की बाली से छन के धूप आती हो, जहां मेहनत पसीने से कमाई खूब आती हो।
जहां हो सब बराबर यूं, जहां ना कोई छोटा हो, जहां उम्मीद के दर से कोई खाली न लौटा हो, जहां पर रोशनी से जगमगाएं गांव की गलियां, जहां गन्ना हो मीठा ऐसे जैसे ख्वाब की दुनिया। बता दे सबको, लिखे हैं संदेशे आसमानों पे कि अब के बरसेगी उम्मीद की बारिश मकानों पे। है डोर उम्मीद की और ये सपने टांगता हूँ, मेरी ख्वाहिश जरा सी बस इतना मांगता हूँ कि मेरे आज से बेहतर हो मेरा कल मुसाफिर, मुझे उम्मीद के रास्ते पे तू ले चल मुसाफिर। समाजवादी पार्टी। आरजी पब्लिक स्कूल आपके क्षेत्र का सर्वप्रथम एडुकॉम स्मार्ट क्लासेस संचालित। आरजी पब्लिक स्कूल बेढ़ा सादात मोरना में प्रवेश आरंभ नर्सरी टू 8th क्लासेज, इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न। यहाँ आपके बच्चों को मिलेंगे अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षक, विशाल क्रीड़ा स्थल, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, प्ले क्लासेज, लाइफ स्किल क्लासेज, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेज व ग्रामीण छात्रों को सभी स्थानों से लाने व ले जाने की निःशुल्क ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। आरजी पब्लिक स्कूल, जानसठ रोड, बेढ़ा सादात, मोरना।